प्लीज मेरी एक बात झूठी मक्कार औरत, हट जाओ यहाँ से। तुम ही हो मेरे भाई को मारने वाली, मेरी भाई की कातिल। उसे मारने वाली, उसे जहर देने वाली तुम ही तो हो। हमारे हंसते बसते घर को उजाड़ दिया, मेरे हंसते खेलते भाई को खा गई, बर्बाद कर दिया। निकल जाओ यहाँ से, निकल जाओ। क्या सलूक हो रहा है मेरी बच्ची के साथ इस घर में? एक तो इसका घर उजड़ गया, सर से चादर छिन गई, तुम लोगों ने इसे कातिल बना दिया। सदमे में भाई को अनजाने में बस कह दिया जो कह दिया, माफ कर दे। मेरी बेटी से ज्यादा सदमे में नहीं है जो इतनी बकवास कर रही है ये। हमें उसकी हालत देखे। फरहान, घर लेकर जाएंगे हम जुगनू को। जी कैसी बातें कर रही है बहन, अभी तक तो मेरे बच्चे की मैयत नहीं उठी, उसे आखिरी घर तक तो जाने दीजिए। आपने एक बात नोटिस की होगी कि उन लोगों ने एंगेजमेंट की कोई बात की ही नहीं। मेरे ख्याल में वो लोग शादी में इतनी जल्दी कर रहे हैं कि एंगेजमेंट के लिए तो कोई तुक ही नहीं बनती। उन्होंने नहीं कहा और आपके तो दिल की मुराद पूरी हो गई है ना। क्यों, मेरे दिल की क्या मुराद पूरी हो गई जी? ये जो मिडिल क्लासी होते हैं ना, इनके अंदर से मिडिल क्लास कभी नहीं निकलती। जरा कोई सेलिब्रेशन की, कोई किसी इवेंट के प्लानिंग की बात हो तो दिमाग में 2 और 2 4 बनने लगते हैं। I mean, what? मामा, देखिए, इस घर में जो कुछ भी है वो या आपका है या आपकी बेटियों का। मैं तो एक नुमाइशी शौहर हूं और नुमाइशी बाप। और आप तो जानती हैं कि आप जो फैसला कर देंगी मुझे तो लामहला मानना है। फिर ये मुझसे मशवरा लेने की जरूरत क्या है आपको? अब सेल्फ पिटी शुरू हो गई आपकी, मजलूमियत का दौर आ गया। ओह, आप दोनों की शादी को 25 साल तो हो गए। मामा, आपको बाबा की क्लास तो याद है, लेकिन वो जो इतनी मोहब्बत करते हैं आपसे, वो आपको याद नहीं रहती। क्योंकि मैं इनकी नेचर को बहुत अच्छी तरह समझती हूँ। यू डोंट अंडरस्टैंड दिस। बाबा, यू राइट। बाबा की राय की तो जरूरत ही नहीं है, आप ही डिसाइड कर लें। एंड ऑल्सो मैंने तो इस घर से चले जाना है, तो क्या आप दोनों अपने इश्यूज रिजॉल्व ही नहीं करेंगे? ऐसे ही लड़ते रहेंगे? जाने की बात मत किया करो, मेरा दिल उदास हो जाता है। पर मैंने जाना तो है ना। नो, एंड डोंट बी अनहैप्पी। मैं अच्छा चलो, आई विल अपोलोजाइज टू हिम। आसिफ, आई एम सॉरी। ओके पापा, पापा। ओके। लेकिन एक फंक्शन जरूर करूंगी मैं, और वो होगा कल ही। नो, आई एम टेलिंग यू दैट, क्योंकि मैं शहीर को अपनी फैमिली से, अपने सर्कल में इंट्रोड्यूस करवाना चाहती हूँ। ठीक है? और उस पे कोई एतराज नहीं करेगा, क्योंकि जितनी बेइज्जती मेरी सोनिया की दफा हुई है ना, मेरे सर्कल में, मेरी फैमिली में, मैं आई वांट टू मेक अप फॉर दैट। सोनिया की दफा हुई भी कोई भी बात रिपीट नहीं होगी। सो प्लीज कोई कोशिश ना करे मुझे रोकने की। मुझे अपनी इज्जत बहाल करनी है जो वो बच्ची तबाह करके जा चुकी है। हो जाए जुगनू को। अम्मी, डॉक्टर ने कहा है ना कि सदमे की वजह से वो बेहोश हुई है। कुछ देर में ठीक हो जाएगी, आप फिक्र ना करें। तुम तो इस वक्त मुझसे बात ना ही करो तो बेहतर। ये गड़ा तुम्हारा ही खोदा हुआ है मेरी बच्ची। अम्मी, अगर मेरी बेटी को कुछ हो गया तो मरते दम तक तुम्हें माफ नहीं करूंगी।
किसी को मैं बख्शूंगी? मेरी बच्ची कोई खुशी नहीं देखी इस छोटी सी उम्र में। आप वो सब भूल क्यों नहीं जाती मामा? जुबान से तो आप यही कहती हैं कि आपने माफ कर दिया, लेकिन अभी भी आपके दिल में वो सारी बातें हैं, इसीलिए आप रिलैक्स नहीं होते। तुम रिलैक्स हो? अब तो बहुत अक्लमंद हो गई हो ना? तो ये बात समझ आती है तुम्हें कि जब कोई भी माँ बाप को नाखुश करके जाए तो दुनिया में सब कुछ हासिल करने के बावजूद खुशी नहीं मिलती उसे। ठीक कह रही हूँ ना मैं? तुमने बहुत अच्छा किया कि तुम आ गई। मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही थी और खुद को अकेला भी महसूस कर रही थी। तुमने मुझे याद किया तो मुझे आना था ना। ये भी अकेला फील कर रही होगी इस वक्त तो। अगर मेरे यहाँ आने से आप नाखुश हैं तो मैं चली जाती हूँ। तुम जानती हो सोनिया, तुम मेरी जिंदगी की वो खुशी हो जिसे मैं कभी वापस जाने का नहीं कह सकती। एनीवेज, कल मारिया के लिए मैंने शहीर के घर वालों का एक डिनर रखा है, जस्ट टू इंट्रोड्यूस देम टू द फैमिली। अंगूठी पहनाना चाहेंगे तो पहना देंगे। तुम्हें और हमजा को भी आना है। तुम लोग चीफ गेस्ट हो के फंक्शन के। अगर तुम ना आती तो मैं तुम्हारे घर जाके तुम्हें इनवाइट ही करने वाली थी। क्या भेजूं? चाय भेजूं तुम लोगों के लिए? कॉफी। ओके।